हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 7 पर हैं और आज श्लोक 19 से प्रारंभ करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के अंत में जो ज्ञानवान मेरी शरण आकर सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के अंत में जो ज्ञानवान मेरी शरण आकर सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा भजता है। अब ये जो ज्ञानी भक्त की बात भगवान कहते चले आए, और इससे पहले भी भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे भगते हैं। तो वो एक पहले प्रकार के भक्त हैं जो धन के लिए, पदार्थों के लिए भगवान को भजते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त हैं शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए भगवान को भजते हैं। तीसरे प्रकार के जो है वो जिज्ञासु होते हैं, और एक चौथे प्रकार के होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जिसको भगवान ने कहा है कि वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि मैं उसको बहुत ही प्रिय होता हूँ। तो उसी की ही बात भगवान आगे करते आ रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि वो जो ज्ञानी भक्त है वो ऐसा नहीं कि एकदम हम कोई ज्ञानी भक्त हो जाए, वो ज्ञान की ऊंची पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, अर्थात साधना की ऊंची स्थिति को प्राप्त कर ले। अनेक जन्मों की तपस्या, की साधना, की भक्ति, अनेक जन्मों में लगातार और लगातार केवल जब परमात्मा की तरफ हमारा रुझान होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि हम परमात्मा को पूरी तरह से अपने अंतरतम में अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। यह साधना अनेक जन्मों की है, क्योंकि भगवान इससे पहले योग भ्रष्ट कहते आए हैं कि जिन्होंने इस जन्म में साधना की है लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए, कैवल्य की उस ऊंची अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, और शरीर शांत हो गया। नया जन्म में फिर वहां से आगे की यात्रा प्रारंभ होगी। यदि वहां पर भी वो मुक्ति की यात्रा जो थी वो मुक्ति तक पहुंचा दी उसने, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अगले जन्म में साधना प्रारंभ होगी। अर्थात लगातार हर जन्म में साधक अभ्यास करता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो भगवान में लीन हो जाएगा। अब यहां पर यह बात समझने की है, यदि हम कहें कि हमारी तो इस जन्म में यात्रा का प्रारंभ हुआ है, अब न जाने कितने जन्मों में जाकर उस ऊंची अवस्था को हम पाएंगे। एक ये नजरिया हो सकता है। एक दूसरा नजरिया हो सकता है कि अभी तक न जाने कितने जन्मों से हम परमात्मा की आराधना में, साधना में, तपस्या में रहे हैं, और वैसे भी तो आप उनमें से ही तो हैं जो प्रातःकाल इस ज्ञान चर्चा में शामिल हैं। अंदर से क्यों रुचि पैदा हुई? क्यों ना सबकी रुचि पैदा हो जाए? जिनकी रुचि पैदा हो रही है ज्ञान की तरफ, समझना चाहिए कि उनकी साधना केवल इस जन्म की नहीं है, वो तो न जाने कितने जन्मों की साधना है। अब वो चित्त में पड़ी हुई साधना उभर कर आ गई है। परमात्मा की तरफ, गीता के ज्ञान को समझने के प्रति उनका जो लगाव है वो बढ़ गया है। वो यूं ही नहीं बढ़ जाता। लोग तो माया को, काम क्रोध के पीछे ही पड़े रहते हैं। वासना, कामनी, कंचन और कीर्ति में ही जीवन को पूरी तरह से बिता देते हैं। इस और उनकी तरफ ध्यान ही नहीं आता, क्योंकि उनकी यात्रा भी प्रारंभ नहीं हुई। लेकिन यदि हम इस ओर बढ़ रहे हैं तो समझो कि हमारी यात्रा न जाने कितने जन्मों से चली आ रही है। बस अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस जन्म को जब तक हमने ये ना पक्का किया कि मेरा आखिर है, मेरा अंतिम जन्म है, बस अब मुक्ति ही है, तो जब ये भाव हमारे अंदर प्रबल हो जाता है कि ये जन्म आखिर है, न जाने कितने जन्मों की साधना इकट्ठा हो चुकी है, और अब हम इस जन्म में पूरे समर्पण भाव के साथ उस प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो ये जन्म आखिरी हो जाता है, और यही स्थिति ज्ञानी की हो जाती है। ये एक हमारा भाव है, एक आपका संकल्प है। अष्टावक्र गीता में बोलता है कि यदि मुक्ति का भाव पूरी तरह से प्रबल हो जाए तो व्यक्ति मुक्त होने लगता है।
बंधन का भाव प्रबल हो जाए तो बंधने लगता है। आपका मुक्ति का भाव प्रबल है, इसलिए ज्ञान चर्चा को पूरी एकदम एकाग्रता, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन रहे हैं। तो वही मुक्ति का भाव जितना ज़्यादा लंबा होता चला जाता है, गहरा होता चला जाता है, निरंतर होता चला जाता है, उतना वो भाव और उसका रंग जो है वो गाढ़ा होता चला जाता है। तो वो जो गाढ़ा रंग है वो गुरु के माध्यम से हो जाता है, समर्पण के माध्यम से हो जाता है, जिसको कबीर कहते हैं कि जो चुनरिया है जब रंगरेज के पास गई तो उसने फिर पूरी तरह से गाढ़ी कर दी एकदम। तो असलियत में हमारा जो चित्त है वो एक चुनरी की तरह है। काम, क्रोध, लोभ, मोह उसको चुनरिया को पूरी तरह से ऐसे गंदा कर देते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि चुनरिया जू की त्यों धर दीनी, भीनी रे भीनी। अर्थात जैसा मिला है ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, उसमें कुछ मिलाया नहीं, साफ था, साफ ही रख दिया। ये तब होता है जब हम पूरी तरह से भक्ति की प्रक्रिया में आ जाते हैं। फिर ज्ञान के माध्यम से जब कर्मों में जाते हैं तो कर्म हमको बांधता नहीं है, क्योंकि ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश हमारे साथ साथ चलता है। जब अज्ञान के साथ, अविद्या के साथ कर्म किए जाते हैं, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ कर्म किए जाते हैं तो वो कर्म बांधते हैं। लेकिन ज्ञानवान जब स्थिति पैदा होती है तो कर्म बांधते नहीं, अर्थात वो जन्म अंतिम का जन्म होता है। अब चित्त में कुछ और नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, सब साफ हो गया। क्योंकि इतनी ऊंची अवस्था को हमने पाया है कि क्या इच्छा करनी, क्या वासना में जाना। तो भगवान कह रहे हैं कि जब वो ज्ञानवान, वो अंतिम जन्म जब प्रकट होता है और ज्ञान, आत्मा का ज्ञान उसके अंदर प्रकट हो जाता है, जो ऐसा साधक है जिसके अंतर पूरी तरह से उस परमात्मा का अनुभव लगातार होता रहता है, वो फिर उसके अंदर जो भाव प्रकट होता है, वो भाव प्रकट होता है सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव ही है। ये भाव है उस ऊंची अवस्था का। यहां पर एक लक्षण प्रकट कर रहे हैं कि कैसी अनुभूति ज्ञानी को होती है, ज्ञानवान को होती है जब वो ऊंची अवस्था में आ जाता है। उसके अंदर जब वो देखता है तो यही भाव कि सब कुछ वासुदेव ही है। हर कण कण में, हर पदार्थ में, हर जगह, हर स्त्री, हर पुरुष, हर नदी, हर पहाड़, आकाश हो या कोई जानवर हो, सब में केवल और केवल जब वासुदेव ही अनुभव होने लगे। वो नामदेव ऋषि रहे, उनके विषय में आता है ना कि वो पूरी तरह से एकदम इसी ऊंची अवस्था में थे, वो ज्ञान की ही अवस्था में थे। सब कुछ वासुदेव ही है, यही भाव उनके अंदर चल रहा था। तो एक बार वो अपनी कुटिया में बैठे हुए रोटी अपने लिए पका रहे थे, तो वो रोटी रखी पास में, बनाने के बाद में इतनी देर में कुत्ता आया, कमरे के अंदर उसमें कुटिया में घुसा और कुत्ते ने मुंह से रोटी पकड़ी और भाग गया। अब ये जो नामदेव जी महाराज हैं, इन्होंने देखा कुत्ता तो रोटी लेके भागा है। तो ये अब नामदेव जी क्या करते हैं कि नामदेव जी रोज रोटी जो है वो घी चुपड़ के खाते थे, नमक और घी लगाकर, और चुपड़ के खा लेते थे। एक अनूठा स्वाद होता है चुपड़ी हुई रोटी का। जब भाव प्रबल हो तो घी से चुपड़ी हुई रोटी भी शरीर का पौष्टिकता से भरपूर कर देती है। और जब हमारा भाव ही ना हो, अच्छा मन ही ना हो, अच्छा शरीर के लिए हमने पूरी तरह से दिनचर्या को व्यवस्थित ना किया हो, तो बहुत कुछ व्यंजन भी हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। तो नामदेव जी घी चुपड़ी रोटी खाते थे। अब उन्होंने देखा कुत्ता रोटी लेके भागा है, तो वो अपना घी का कटोरा जो है कुत्ते के पीछे पीछे लिए जा रहे हैं। वो भागे जा रहे हैं, कुत्ता आगे भागा जा रहा है, कुत्ता आगे है, नामदेव जी पीछे हैं और कह रहे हैं कि हे साईं, मैं कभी भी रोटियों को बिना घी के नहीं खाता और तुम तो सूखी कैसे खाओगे। मैं तो घी तुम्हारे पीछे लेकर आया हूं,
मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा रुको, रोटी नीचे रखो, मैं थोड़ा घी चिपड़ दूं, तो जैसे मैं खाता हूं ऐसे ही तुम खाना। चूंकि तेरा और मेरा कोई दो अलग अलग रूप नहीं है। तुझे बस बाहर का जो आकार है वो कुत्ते का है, वो श्वान का है, और मेरा जो बाहर का है वो मनुष्य का है। अंदर जो तेरे है वो मेरे है। वासुदेव ही है सब जगह, सब जगह वही परमात्मा समा गया है। दो अलग अलग नहीं है, दिख रहे हैं अलग, है नहीं अलग। लेकिन मैं तो केवल जो एक है, जो मेरे अंदर है, वही तेरे अंदर देख रहा हूं। तो जैसे मैं खाता हूं, मैं चाहता हूं तू भी वैसे ही खा। यह है, सब कुछ वासुदेव ही है। फिर जो हम सुनते हैं तो हर शब्द वही कृष्ण की जैसे बांसुरी बज रही हो, हर शब्द जैसे उस अनंत से आ रहा हो, वासुदेव ही है। हर गंध जैसे उसी का ही अनुभव करा रही हो, हर स्पर्श जैसे वासुदेव का ही। वासुदेव मतलब जिसका कण कण में वास है, ऐसा देव जिसका कण कण में वास है, वही वासुदेव है। तो इंद्रियों के माध्यम से जब हम कोई भी बाहर विषय में जाएं तो वहां उसी वासुदेव को अनुभव करें। मन में कोई ख्याल हो तो वो ख्याल भी केवल वासुदेव का हो। बुद्धि और अहंकार में भी केवल वासुदेव ही वासुदेव समा गए हों। हर श्वास आते और जाते श्वास में केवल वही और वही केवल परमात्मा की मधुर ध्वनि अनुभव हो रही हो, वो नाद अनुभव हो रहा हो। जब अपने ही हृदय की धड़कन में उसी वासुदेव का गूंज हो रहा हो, अर्थात ऐसा कुछ भी ना रहा हो कि जब वासुदेव के अतिरिक्त कुछ हो। तो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो ये भाव जब आ जाए तो समझो कि ये बहुत एक ऊंची अवस्था अब प्रकट हो गई है। भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा कहा है ऐसे व्यक्ति को। महात्मा हम किसी के आगे भी लगा देते हैं। महात्मा मतलब महान आत्मा, ऐसी आत्मा जो केवल परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, जो कहीं विषय वासनाओं के साथ, मन और इच्छाओं के साथ बाहर की तरफ, विकारों की तरफ ओतप्रोत नहीं हो रही, बल्कि केवल परमात्मा की तरफ जो टिक गई है, जुड़ गई है, एकाग्र हो गई है, ठहर गई है, युक्त हो गई है। चूंकि पहले भी युक्त आत्मा कहा, अब महात्मा कहा, जिसकी आत्मा युक्त है परमात्मा से और सब जगह वासुदेव ही है। केवल यही भाव प्रबल होता है। ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जहां पर उसका अनुभव ना हो रहा हो। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जन्म जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। ये समय बड़ा दुर्लभ है। ये सबके नसीब की बात नहीं, क्योंकि सब तो उलझे हैं, जिसको भगवान आगे बता रहे हैं। ये बड़ा दुर्लभ है और कोई विरला होता है जो इस ऊंची अवस्था में पहुंच सके। और यदि आप ये पक्का करो कि वो विरले हम ही हैं, हम ही हैं जो उस परमात्मा को लगातार अनुभव कर रहे हैं, तो दुर्लभ जन्म हमारा हो गया। इस तरह से ये 19वें श्लोक में भगवान ने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो चौथे प्रकार का ज्ञानी भक्त था उसकी व्याख्या की कि उसका जन्म जो अनेक जन्मों के बाद जब वो ज्ञान में पूरी तरह से अवतरित होता है और प्रभु की शरण में आकर वासुदेव ही है ये भाव उसके अंदर प्रबल हो जाता है और लगातार ऐसे ही भजता रहता है। भजने की प्रक्रिया का मतलब है कि मन में जब एक ही धुन चलती रहे, जब मन में परमात्मा का ख्याल चलता रहे, चिंतन और मनन चलता रहे, परमात्मा का निधिध्यासन होता रहे, उसी को भजन कहते हैं। भजन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी गाना हमने गुनगुना लिया वो भजन हो गया। यदि मन के अंतरतम में परमात्मा विराजे हैं, बुद्धि के स्तर पर परमात्मा विराजे हैं, अहंकार के स्तर पर परमात्मा विराजे हैं, अब केवल परमात्मा ही परमात्मा मेरे पूरे व्यक्तित्व में छा गए हैं, उसको भजन कहते हैं।
तो भगवान कह रहे हैं ऐसा महात्मा जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। फिर आगे भगवान 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में अब एक दूसरे पक्ष की बात करते हैं। कह रहे हैं कि उन भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का पालन करते हुए अन्य देवताओं को पूजते हैं। उन भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। ज्ञान सबके अंदर है, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर है। जो है ही पहले से, उसको बाहर से कैसे लाएंगे? जैसे आपका एक शरीर है, आपका एक चेहरा है, अब ये आपका ही है, इसको कहां से लाओगे आप? आप जो भी लाओगे और उसके ऊपर लगाओगे वो झूठा हो जाएगा, वो मुखौटा हो जाएगा, वो आपका नहीं रहेगा, वो रियलिटी नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। वही माया है कि जो था उसके ऊपर कुछ और मुखौटा लगा दिया। तो आपको अपना चेहरा कहीं से लाना नहीं है, आपका चेहरा आपके साथ ही है। आप जो लाओगे वो पराया होगा। तो ऐसे ही आत्मा, ऐसे ही ज्ञान आपके साथ ही है। आप जो बाहर से लाए वो अज्ञान था। जो भी कुछ बाहर से हमने इकट्ठा किया वो सब अज्ञान है। ज्ञान तो पहले से ही अंतर है ही है। जो ज्ञान पहले से ही अंदर है, उसी ज्ञान को अनुभव करने की बात भगवान ने कही। लेकिन जो अंदर है, यदि हमारा ध्यान उस ओर है ही नहीं और हमारी रुचि जो है वो कहीं बाहर भोगों की तरफ चली गई, अब वो चली गई परिवार की तरफ, तो व्यक्ति परिवार में ही उलझा रहता है, परिवार की ही समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता है। अब ये समस्या, वो समस्या, कभी बच्चों की समस्या, कभी पति की समस्या, कभी पत्नी की समस्या, कभी माता पिता की समस्या, कभी भाई की समस्या, कभी बहन की समस्या, कभी और रिश्तेदारों की समस्या। व्यक्ति उसी में ही बस उलझा रहता है। कुछ लोग हैं जो केवल व्यापार में उलझे रहते हैं, उन्हें परिवार से लेना देना नहीं होता, परिवार को नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल व्यापार को पक्का करते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि परिवार पर ध्यान देना पड़ता है, व्यापार पर ध्यान हट जाता है, क्योंकि जिसको छोड़ा था वही पकड़ लेगा। तो कुछ लोग व्यापार को पकड़ लेते हैं, तन को छोड़ देते हैं। फिर तन ऐसा पकड़ता है बीमार होकर कि व्यापार को छोड़ना पड़ता है। यहां ऐसे ही चलता रहता है। जब हमारा मन बाहर कहीं उलझ जाए, अटक जाए और कहे कि बस ये इच्छा है, ये पूरी हो जाए, बस मैं ये चाहता हूं मेरे मरने तक ये पूरा हो जाए, मैं इस काम को करके जाऊं तो सुकून से मरूं, अर्थात ध्यान तो बाहर है, किसी ना किसी भोग पर है, किसी वासना, किसी इच्छा पर है, कुछ चाहिए बाहर से हमको। जब कुछ बाहर से चाहिए तो जो अंदर था वो तो भूल गया। वो तो कैसे आप घर बनाओ बहुत आलीशान और आप बाहर लोगों घूमने, सुबह से लेकर रात तक, घर आए सो गए, वो जो घर था वो तो बेकार हो गया। वो झोपड़ी होती तो भी चलता, आप तो घर में हो ही नहीं। तो ज्ञान तो मेरे भीतर बह रहा है और हम कहीं बाहर भाग रहे हैं। हम सुबह उठने से शुरू हो जाते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी विचार में बाहर की तरफ भागने के लिए। अब देखना कभी अपने आप को कि कैसे मन भागता है। तो ये भागने की प्रक्रिया, मन जब बाहर की तरफ भाग रहा है तो समझो कि भोग है, मन जब अंदर की तरफ भाग रहा है तो समझो कि योग है। जब ऊर्जा बहे बाहर तो भोग, ऊर्जा बहे अंदर तो योग। हम बाहर बह रहे हैं कि बाहर मेरी पद बढ़ जाए, मेरी कीर्ति ख्याति हो जाए, लोग मुझे जाने समझें, मुझे प्रतिष्ठित वैल्यू करें, मैं धनी हूं, मैं कुछ समाज की प्रतिष्ठा को कायम करूं। अर्थात वृत्ति तो केवल बाहर बह रही है, वो योग नहीं, वो तो भोग है। फिर अपना जो स्वरूप है वो कहीं खो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि उन भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात उन कभी घर में, कभी परिवार में, कभी व्यापार में, कभी धन में, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी कामनी में, कहीं कीर्ति में, किसी ना किसी कामना में हम जीवन भर रहते हैं। बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो कहता है नंबर अच्छे आ जाएं,
नंबर अच्छे आ जाते हैं तो कहता है कॉलेज अच्छा मिल जाए, कॉलेज अच्छा मिल जाता है तो नौकरी अच्छी मिल जाए, अब नौकरी अच्छी मिल जाती है तो और अच्छी मिल जाए, और अच्छी मिल जाती है तो छोकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाती है तो घर मिल जाए, घर मिल जाता है तो अब अपना थोड़ा और बड़ा घर हो जाए, फिर बड़ा घर हो जाता है तो बच्चे हो जाएं, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो जाता है तो उनकी परवरिश अच्छी हो जाए, फिर वही सिलसिला शुरू कर देते हैं। हम तो उलझे ही हैं, कोई ना कोई उलझन माया में खड़ी है। एक सुलझाओ दो खड़ी है, दो सुलझाओ चार खड़ी है, सुलझाते जाओ उलझती जाएंगी। पतंग की डोर सुलझाते जाओ उलझती जाएगी, सुलझाते जाओ उलझती जाएगी, और उलझती ही जाएगी। ये भोग है ही ऐसे, ये माया है ही ऐसी, ये उलझाएगी ही उलझाएगी। कहाँ सुकून से बैठने देती है हमको। बाहर का कुछ नहीं तो घर का याद आ जाएगा, घर का नहीं तो तन का याद आ जाएगा। सब ठीक है नहीं तो पास्ट याद आ जाएगा कि पहले कितने हम गरीब थे, कैसे थे, हम उसमें जाकर रोने लगेंगे। और सब अभी अच्छा है, पास्ट भी अच्छा है, तो हम एकदम कहीं फ्यूचर में चले जाएंगे, कहीं ये गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हम तो भाग रहे हैं बाहर, हम कहाँ टिकते हैं अंदर की तरफ। ये जो भोग है ये भगाते हैं, और जब भगाते हैं तो हमारा ज्ञान हट जाता है। हमारा ज्ञान जैसे चोरी हो जाए। ज्ञान है जब सारी शक्ति इकट्ठा होकर अंतर्मुखी हो जाए तो हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। और जब सारी वही शक्ति बाहर की तरफ बढ़ जाए तो ज्ञान कहीं हरा जा चुका होता है लेकिन दिखता नहीं। वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर देवताओं को पूजते हैं। अब उनका स्वभाव है, किसी का स्वभाव है मुझे धन कमाना है, वो धन में ही लगा रहता है, बाकी सब छोड़ देगा। वो परिवार से कोई लेना देना नहीं, पत्नी से कोई लेना देना नहीं, बच्चों से कोई बात नहीं, वो केवल धन। सुबह से उठते ही उसकी जो चक्र है वो धन के प्रति खड़ा हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो केवल उनका धन बड़ा है, और धन को प्राप्त करने के लिए वो देवताओं का पूजन करने लगते हैं, वो देवताओं की उपासना करने लगते हैं, वो लक्ष्मी की उपासना करेंगे। वो चाहेंगे कि धन किसी भी तरीके से बढ़ जाए। अब किसी को बल चाहिए, शक्ति चाहिए, तो वो केवल बल और शक्ति में ही लगा रहेगा। वो शरीर को ही मजबूत करने लगेगा, बुद्धि उनकी कमजोर पड़ जाएगी। कोई परिवार में लगा रहता है तो वो व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाता। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है। तो भगवान ने जो पहले कहा था आर्थी और अर्थार्थी, अर्थात जो धन और जो सांसारिक पदार्थ है उनको पाने वाले जो भक्त हैं, और दूसरे जो कष्टों को दूर करने वाले हैं, तो ये दो प्रकार के जो व्यक्ति हैं ये हमेशा देवताओं का पूजन करने में लगे रहते हैं। जहां जरा सी धन की हानि हुई नहीं कि वो बस अब उस धन को प्राप्त करने के लिए क्या अनुष्ठान हो सकता है, क्या पूजा हो सकती है, लक्ष्मी का और कनक अनुष्ठान कैसे हो सकता है, वो उसमें लगे रहेंगे। वो केवल उसी में लगे रहेंगे, और वो इस तरह से एक देवता की मूर्ति की स्थापना करेंगे और देवता को भजना शुरू कर देंगे। किसी को शक्ति चाहिए तो हनुमान जी को भजना शुरू करेगा, विद्या चाहिए तो सरस्वती माँ को पूजेंगे, किसी को ज्ञान चाहिए तो भगवान कृष्ण को पूजेंगे, मर्यादा चाहिए तो भगवान राम को पूजेंगे, अध्यात्म चाहिए ऊंचे स्तर पर तो शिव को पूजेंगे, शक्ति चाहिए तो शक्ति करेंगे, कुंडली को जगाना है तो पार्वती की आराधना करेंगे। वो अलग अलग देवताओं को पूजना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसी इच्छा होती है वैसे वैसे देवताओं का पूजन व्यक्ति अपने हिसाब से करना शुरू कर देता है। अब भगवान ने देखो कितना बड़ी प्यार से बात कही कि वो देवताओं को पूज रहे हैं, वो मुझे नहीं पूज रहे। और जो देवता को पूज रहा है इसका मतलब है कि उसे तो मैं चाहिए ही नहीं। वो तो केवल और केवल ये चाहता है कि उसकी जो इच्छाएं हैं, उसके जो भोग पदार्थ हैं वो पूरे हो जाएं। जैसे एक छोटा बच्चा है, अब वो उसे एक चॉकलेट चाहिए तो वो किससे कहेगा? वो मम्मी का पल्लू पकड़ेगा और कहेगा मम्मी मम्मी चॉकलेट। मम्मी ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं मम्मी चॉकलेट। वो बार बार आकर पल्लू पकड़ेगा। मम्मी भी कहेगी चलो एक बार चॉकलेट दिलवाई देते हैं, तो एक बार चॉकलेट दिलवा दी। अब उसे लगा कि ये चॉकलेट यहाँ से मिल सकती है, वो बार बार पल्लू पकड़ के खींचना शुरू करेगा। बच्चों की जब तोतली भाषा होती है तो समझो कि कुछ मांग रहा है, बड़े प्यार से वो मांगने लगते हैं।
और जहाँ लगता है कि पूरा हो रहा है वहाँ वो उसका पूजन करने लगते हैं। यदि पापा खूब पैसे दे रहा है तो पापा के भक्त हो जाएंगे, मम्मी ध्यान दे रही है तो मम्मी के भक्त हो जाएंगे, पापा डांट रहे हैं तो मम्मी के भक्त हो जाएंगे, मम्मी डांट रही है तो पापा के भक्त हो जाएंगे। अर्थात वो कहीं और जाने लगेंगे जहाँ पर इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है और बाहर कोई नहीं मिलता तो कहता अब देवता को पूजूंगा और वहाँ से मांगूंगा। जैसे बच्चा माँ बाप से मांगना चाहता है, ऐसे ही बड़े होकर व्यक्ति अब देवता से मांगना चाहता है और हम फिर देवता के शरण में जाते हैं और उनका पूजन, उनकी आराधना भरपूर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भोग चाहिए। तो उन भोगों के लिए उन देवताओं को पूजा जाता है। तो जैसे ही हमारे भोग होते हैं वैसे ही हम देवता को पकड़ते हैं। नहीं, ये वाला भोग, ये वाली इच्छा ना, आपको ये वाला पाठ करना होगा, इसके लिए तो ये है, इसके लिए ये देवता है। अलग अलग देवता अलॉटेड हो जाते हैं और व्यक्ति जो है वो उन देवताओं को पूजने लगता है। और यदि इच्छा कुछ और हो तो वो मंदिर बदल लेगा, देवता बदल लेगा, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं कि मुझ वासुदेव को प्राप्त नहीं होगा, वो देवता का पूजन करने में लगा रहेगा। और भगवान फिर आगे और इसको गहराई से समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया था जो ज्ञानी भक्त है वो तो अत्यंत दुर्लभ है, और बाकी जो केवल शारीरिक सुख और शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए, पदार्थों को चाहने के लिए, और जिज्ञासा भी जिसके अंदर अभी थोड़ी थोड़ी उठी ही है, वो 3 प्रकार के भक्त तो देवताओं में ही लगे रहते हैं। 21वें श्लोक में 7वें अध्याय के भगवान कह रहे हैं कि जो जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस देवता को पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता में स्थिर कर देता हूं। अब भगवान यहां पर एक और ऊंची बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये सारी प्रक्रिया में पूरी तरह सपोर्ट में आ जाता हूं कि कोई व्यक्ति यदि अपने धन के लिए देवता को पूजना चाहता है तो मैं उसकी श्रद्धा को, जो भक्त की श्रद्धा है उस देवता के प्रति, उसको और मजबूती देता हूं, उसको सिंचन करता हूं, उसका लालन पालन करता हूं और स्थिरता और गहराई प्रदान कर देता हूं। क्योंकि देवता से उसने पूजा की, देवता से उसने कुछ मांगा, तो देवता और पलट कर उसको वो फल मिल गया, तो श्रद्धा तो मजबूत हो गई ना। तो श्रद्धा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा कहीं हो लेकिन होनी चाहिए। और भगवान भी श्रद्धा को इसलिए मजबूत कर देते हैं देवताओं की तरफ कि न जाने कब इसकी श्रद्धा देवता से उठकर मुझ परमात्मा की तरफ प्रकट हो जाए। श्रद्धा ही पैदा होना बड़ा कठिन होता है। हम कहीं श्रद्धा यदि टिका दें तो श्रद्धा का शिफ्ट होना आसान है। हां, श्रद्धा ही ना हो तो फिर तो उसको शिफ्ट कैसे किया जा सकता है। यदि देवता में किसी की अटूट श्रद्धा है तो भगवान देख रहे हैं कि न जाने कब ये श्रद्धा इसकी और बलवती होकर ऊपर की तरफ आ जाए, ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाए और वो मुझ परमात्मा में आ जाए। इसलिए परमात्मा उस श्रद्धा को और बल देते हैं, मजबूती देते हैं। चलो इस और बढ़ तो रहा है, चलो LKG UKG में ही है लेकिन बढ़ तो रहा है, न जाने कब वो PhD तक पहुंच जाए। चलो इस और मुझे पाने के लिए ये देवता भी कोई अलग से थोड़ी है, मेरी ही तो शक्तियां हैं। देवता और कुछ नहीं, ब्रह्मांड में फैली हुई वो शक्तियां जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, वो ऊर्जा चक्र जो लगातार पूरे ब्रह्मांड में हैं और वो बहुत ही शुद्ध जो ऊर्जा चक्र बह रहे हैं, एनर्जीज बह रही हैं। जब हम देवताओं का पूजन करते हैं तो हमारे अंदर एक शुद्धता का भाव प्रकट होता है, पवित्रता का भाव प्रकट होता है। आप कभी मंदिर जाकर जैसे ही नतमस्तक होते हैं, आपके अंदर एक दिव्यता का भाव प्रकट हो जाता है। जैसे आप प्योर हो, पापी से पापी व्यक्ति भी जब मंदिर में जाकर माथा टेकता है तो उसके अंदर सारे पाप कहीं धुल जाते हैं। उस समय उसके अंदर जो अनुभूति होती है वो बहुत ही अनूठी अनुभूति होती है। वो जो अनुभूति है, वो जो अंदर की स्थिति है, वो जो पल है, उस पल में जो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व के प्रति बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं।
और वो एनर्जीज, वो देवता जब अट्रैक्ट होते हैं, तो जब आप जो चाह रहे होते हैं वो एनर्जीज उस कार्य को पूरा करने में लग जाती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही व्यक्ति ने कोई श्रद्धा का भाव प्रकट किया किसी देवता पर, तो मेरा काम है उस श्रद्धा को और ताकत देना और सिंचन करना। और परमात्मा अपना काम करते रहते हैं, लेकिन हम ही ऐसे हैं उस श्रद्धा को और ज़्यादा मजबूती दे नहीं पाते, जबकि श्रद्धा को बल देना है। एक है विश्वास, एक है श्रद्धा। विश्वास बुद्धि से होता है, श्रद्धा हृदय से होती है। विश्वास श्रद्धा का बहुत ही ऊपर का स्तर है। श्रद्धा टिक गई तो टिक गई, हृदय खुल गया तो खुल गया। विश्वास में आज इस पे विश्वास है तो कल उस पे विश्वास है। हम विश्वास बदलते रहते हैं। गुरु के प्रति विश्वास नहीं, श्रद्धा चाहिए। परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं, श्रद्धा चाहिए। क्योंकि विश्वास तो हम बुद्धि से करेंगे, मतलब पहले कहीं अविश्वास था इसलिए अविश्वास कर रहे हैं, और जहां आज विश्वास है कल को अविश्वास भी हो जाएगा। लोग इसलिए गुरु बदल लेते हैं, लोग इसलिए देव बदल लेते हैं। आज इस गुरु पे विश्वास था, कल उस पे हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा यदि टिक गई तो फिर टिक गई तो टिक गई। श्रद्धा में बदलाव नहीं होता, विश्वास बदलते रहते हैं। तो प्रभु को पाना हो, ज्ञान को पाना हो, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि विश्वास के माध्यम से तू मुझे पा सकता है। भगवान ने पहले भी कहा श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर श्रद्धा की ही बात कर रहे हैं। विश्वास तो बुद्धि के स्तर पर बहुत ही स्थूल स्तर है जो हर व्यक्ति कर सकता है। विश्वास तो बहुत एक छिचला चीज है, लेकिन है। जैसे छलनी होती है, उसमें छेद बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पानी वहां रुकने की संभावनाएं होती हैं। विश्वास कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन श्रद्धा पूरी तरह से जिसमें छेद ही ना हो, ऐसा तल बन जाता है। तो चूंकि जो श्रद्धा है वो हृदय से, गहराइयों से प्रकट होती है, विश्वास ऊपर के स्तर से प्रकट होता है। विश्वास मान्यताओं के आधार पर होता है, और लोग विश्वास कर रहे हैं तो मैं भी विश्वास कर रहा हूं। लेकिन श्रद्धा व्यक्तिगत होती है, जो अंदर से उपजती है, उभरती है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि श्रद्धा किसी की उपजी, विश्वास है देवता पर, तो उस विश्वास को मैं ताकत नहीं देने वाला। मैं केवल श्रद्धा को ताकत दूंगा जो हृदय से उपजी है। यदि हृदय से श्रद्धा किसी देवता में प्रकट हो गई, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसमें और अच्छी तरह से चार चांद लगाऊंगा, क्योंकि वो धीरे 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 वही श्रद्धा बलवती होती चली जाएगी, और न जाने कब वो मेरी तरफ आ जाए। भगवान कितने देखो दयालु हैं, कृपालु हैं, कितना ध्यान रख रहे हैं कि ये थोड़ा सा तो मेरी तरफ आए, ये थोड़ा आए, मैं पूरा आ रहा हूं। ये मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है, मैं तब भी इसके लिए लगा हुआ हूं। और परमात्मा हमारे पूरे जीवन को व्यवस्था देने के लिए लगातार हमारे सहयोग में रहते हैं। हमारा ही ध्यान उनकी तरफ नहीं होता, वो तो अपना ध्यान पूरी तरह से हमारी तरफ लगा ही रहे होते हैं। तो जब उस दिव्यता को पता लगता है कि ये श्रद्धा टिकी है, अर्थात अंदर एक वृत्ति पैदा हुई है, और वो जो वृत्ति है, वो जो श्रद्धा है, जब वो अंदर पैदा हुई है, तो वो ऊर्ध्वगति कब कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। व्यक्ति को एक जॉब मिली है, जॉब कब और बेहतर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो भी ना हो तो फिर मतलब कहीं ना कहीं तो उसको काम करने की जो तरीका है, जो क्षमता है, वो पूरी तरह से डेवलप हुई है, और वो और कभी ना कभी बढ़ती चली जाएगी। तो वो जो बढ़ती चली जाएगी, भगवान कह रहे हैं कि उसी श्रद्धा को मैं और बलवती, और ताकत, और मजबूती देता हूं। फिर आगे भगवान ने और इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में, वह श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, और उस देवता से वह मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है।
परमात्मा को पाना हो तो भोग नहीं चाहिए। परमात्मा को पाना हो तो यदि भोग अंदर चल रहे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। योग में जुड़ना हो तो भोग से उठना पड़ेगा। लेकिन आपको यदि भोग में पूरी तरह से उतरना है, भोगों को पाना है, उसमें पूरी तरह से अपने आप को रखना है और जो भी आप चाहते हैं, इच्छाएं, वासनाएं, उनको पूरा करना है, तो भगवान ने कहा कि तुम देवताओं का पूजन करो। अर्थात जो भोग में है उनके लिए देवता है, जो योग में है उनके लिए परमात्मा है। इसलिए अधिकतर हम देवताओं को पूजते हैं, साकार को पूजते हैं, निराकार को तो हम पूजते ही नहीं हैं। जब हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो समझो कि हम परमात्मा से नहीं मांग रहे, हम देवता से मांग रहे हैं। देवता अर्थात एक एनर्जी। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि वह श्रद्धा युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है। तो पूरी श्रद्धा व्यक्ति की बलवती हुई, मजबूत हुई। अब वो कहीं पर किसी देवता में जाकर पूरी तरह से एक मूर्ति के साथ में जाकर या अपने ही अंतरतम में एक मूर्ति बनाकर अब उसकी आराधना, उसकी पूजा करना शुरू करता है। लगातार उसको ध्याता है, उसका मनन करता है, उसका चिंतन करता है, उसका अनुष्ठान करता है, उसका मंत्र जाप करता है, उसके प्रति नतमस्तक होता है, उसकी आराधना करता है और जितने भी विधान भक्ति योग में हो सकते हैं वो सब उस देवता के लिए करना शुरू कर देता है, क्योंकि श्रद्धा उसके अंदर बलवती हो गई। और वो केवल इसलिए इतना तामझाम कर रहा है क्योंकि उसे कुछ चाहिए। हम परमात्मा को ही पा लेने के लिए थोड़ी करते हैं, हम तो उनसे कुछ पाने के लिए करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसको समझ लो। यहां उसको और अच्छी तरह से खोलकर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि और उस देवता से वह मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। अब परमात्मा कह रहा है कि मेरे द्वारा विधान किए हुए। अब व्यक्ति देवता का पूजन कर रहा है। अब देवता का जब पूजन कर रहा है तो पूरी तरह से उसके अंदर दिव्यता प्रकट हो गई। अब दिव्यता प्रकट हो गई तो आसपास जो प्रकृति में जो दिव्य एनर्जीज हैं वो अट्रैक्ट होने लगी। अब वो जो अट्रैक्ट होने लगी और हम कुछ अब चाह रहे हैं तो वो एनर्जीज हमारे सपोर्ट में आ जाती हैं। इसलिए वो कहते हैं ना कि शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात हमारे सहयोग में आ जाती है। अर्थात पूरी एकदम जब लगातार एक ऊंचे भाव के साथ हम किसी देवता का पूजन करते हैं तो आसपास में कायनात मतलब प्रकृति मतलब बहती हुई ऊर्जाएं, वो ऊर्जाएं हमारे फेवर में आ जाती हैं और जो हम चाहते हैं वो उनको पूरा करने में लग जाती हैं, वो सपोर्ट करने लगती हैं। इसलिए कई बार हमें लगता है अरे पता नहीं कैसे मेरा काम हो गया, मैं तो सोचा ही नहीं था कि इतना आराम से मेरा काम हो जाएगा। एकदम लॉटरी लग गई, कैसे हो गया? एकदम शरीर ठीक हो गया, कैसे हो गया? नौकरी एकदम लग गई, प्रमोशन भी एकदम हो गया, मैंने तो चाहा ही नहीं। क्योंकि हमने कुछ और किया, हमने उस देवता की पूजा की, प्रार्थना की और वो दिव्य एनर्जीज जो हैं वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में लगी। लेकिन भगवान कह रहे मेरे द्वारा विधान किए हुए। अब ऐसा नहीं कि व्यक्ति कहे कि मैं तो अब राष्ट्रपति बनना चाहता हूं अमेरिका का, वो नहीं चलेगा। और आप बैठ के रोज सुबह से लेकर रात तक और जीवन भर यही तपस्या करते जाओ कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, ऐसे नहीं होगा। भगवान कह रहे विधान किया हुआ, उसकी एक व्यवस्था को समझना होगा, एक प्रारब्ध को समझना होगा, एक कर्मों के फल को समझना होगा। विधान का मतलब है कि जो आपने कर्म किए हैं, कर्म का फल आपको मिलेगा। वो देवता की पूजा के माध्यम से चित्त में पड़े हुए जो संस्कार थे वो उभर सकते हैं। वो जो अच्छे कर्म थे आपके, उन कर्मों का फल अब प्रकट हो सकता है। या अब जब हम पूजा करते हैं भगवान की और कुछ पाने के लिए, तो जिसके माध्यम से पाया जाता है उस कार्य को पूरी तरह से निष्ठा के साथ करने लगते हैं, एकाग्रता के साथ करने लगते हैं। जबकि वो एकाग्रता के साथ, इतनी कर्मठता के साथ वो कर्म किया जा रहा है कि वो फल प्रकट होगा ही होगा। केवल पूजा या आराधना करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उसके लिए कर्मठता चाहिए, उसके लिए वैसा कर्म करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं विधान, वो जो विधान है जो अभी कर्म किया जा रहा है, एक तो वो विधान, हाँ ये हो सकता है कि हमने अभी कर्म किया और उसका फल अभी प्रकट हो जाए,
ये वो देवता कर सकते हैं, ये वो ऊर्जा कर सकती है कि आपको तुरंत फल दे दे। कई बार ऐसा होता है कि वो आपने कर्म किया और उसका कर्म का फल ही नहीं आ रहा है, आप किए जा रहे हो, फल ही नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत कर ली, कुछ फल ही नहीं आ रहा है, एक व्यापार बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, कहीं रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं। वो रिजल्ट्स बाद में आएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो जो देवता की आराधना की है, वहां वो सपोर्ट हो सकता है कि फल तुरंत आने लगे, क्योंकि अब एनर्जी सपोर्ट में आ गई, चूंकि अब पूरी तरह से हमारा जो एकाग्रता है वो और मजबूती के साथ हो गई। तो जो बाहर कर्म किए जा रहे हैं उनके फल, और जो अंदर चित्त में पड़े हुए हैं उनके फल भी उभर कर आ सकते हैं। तो दोनों स्थितियों से पुराने कर्मों के फल उभर कर आ सकते हैं, या अभी जो किए जा रहे हैं कर्म वो एकदम मिल सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। वो कोई अल्लाह के माध्यम से मांग रहा है, कोई जीसस के माध्यम से मांग रहा है, कोई नानक जी के माध्यम से, कोई कहीं ना कहीं जुड़कर उनसे मांग रहा है। और फिर अपने जैसी वो मांग जुड़ता है तो वहीं पर वो अपने कर्मों को शुद्ध करने लगता है, कर्मठ करने लगता है, और उसके फल उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरे द्वारा विधान किया हुआ है वही फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो विधान नहीं है। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि वो देवताओं की आराधना करेगा और जो वो चाहेगा उसको देवता पूरा कर देंगे, निसंदेह पूरा कर देंगे। नहीं, भगवान एक छोटी सी बात बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसमें बीच में रखी कि विधान जो मेरे द्वारा किया गया है, यदि मेरे द्वारा विधान किया गया है और उसी रूप में उसकी डिमांड है, आराधना है, पूजा है, और उसी रूप में उसके कर्म हैं, उसी रूप में उसकी दिनचर्या है, सब कुछ उसी रूप में बह रहा है, तो वो निसंदेह उन भोगों को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि नौकरी मिले, नौकरी मिले, और रोज आप मंदिर जाएं, नौकरी मिले, नौकरी मिले, और कहीं आपने अप्लाई ना किया हो, अब आप कहीं इंटरव्यू देने जा ही ना रहे हो, और आप चाह रहे हो नौकरी मिले, नौकरी मिले, आप पूछते जाएं, सालों साल पूछते जाएंगे, तो यहां पर नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि भगवान ने कहा विधान मेरे द्वारा, अर्थात उसके अनुरूप जो चाह रहे हो कर्म भी करना पड़ेगा। तो उसके अनुरूप जब कर्म करेंगे तो वो भगवान का विधान हो जाएगा, फिर उसका फल प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आपने वो दिव्यता अपने अंदर रखी और देवताओं की पूजा की, आराधना की, अर्थात अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का जो दायरा है, जो चक्र है, वो आपने क्रिएट कर लिया। इसलिए आप कभी भी देखना जो बहुत ज़्यादा एकदम धार्मिक व्यक्ति होते हैं, लगातार भगवान की पूजा में रहते हैं, उनके चेहरे पर एक दिव्यता प्रकट होने लगती है, उनका ऑरा कुछ और हो जाता है। क्योंकि आसपास जो एनर्जीज उनके चल रही हैं बहुत पॉजिटिव होती हैं, उनके बोली में, उनके कर्मों में एक दिव्यता आने लगती है, क्योंकि वो देवताओं का पूजन कर रहे हैं। और फिर श्रद्धा भगवान ने देवताओं में टिकाई है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो श्रद्धा वो परमात्मा की तरफ, वो जो अभी धन की पाने के लिए भगवान को पूज रहा था, वो जो कष्ट निवारण के लिए पूज रहा था, वो जिज्ञासु बन के पूज रहा था, वही भक्त अब ज्ञानी हो जाएगा। वो कोई अलग से नहीं होने वाला, वही होने वाला है। तो वही भक्त न जाने कब ज्ञानी हो जाए, इसलिए भगवान ने श्रद्धा को ताकत देने की बात कही। तो ये श्लोक 22वां था, जिसमें भगवान ने कहा कि वह श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, और उस देवता से वह मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अभी आगे और इसी क्रम में भगवान चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उन पे बात कर सकते हैं। हरिओम।
नहीं, भगवान से बार बार मांगना गलत नहीं है, लेकिन मांग रहे हो लेकिन उसके लिए कर्म नहीं किया तो भगवान भी कैसे देगा। आप जाओ, रोज जाओ भगवान के मंदिर में और कहो हे भगवान नौकरी लगवा दो, नौकरी लगवा दो। अब इंटरव्यू देने आप जाओ ना, कहीं अप्लाई आपने किया नहीं, तो मांगना तो बेकार है। मांगो, उसके लिए कर्मठता भी आप, तो मांगना बुरा नहीं, लेकिन यह भी देखो कि कब तक मांगते रहोगे। आखिर कभी तो मांग को खत्म करना ही होगा, कभी तो उस मांग से ऊपर उठना ही होगा। मांग ऐसे ही है कि जैसे एक भिखारी हमसे मांग रहा है भीख, हम जाकर भगवान से मांग रहे हैं। तो एक व्यक्ति था ना, तो ऐसे ही गरीब सा था, संत था, तो उसे पता लगा कि एक राजा सुबह को अरदास करने के बाद में सबको जो भी आता है सबको कुछ ना कुछ देते हैं, जो चाहिए देते हैं। तो पहुंचा राजा के पास में, सुबह ही पहुंच गया और राजा ने कह रखा था जो भी आए उसको अंदर आने देना। तो उसने कहा कि मुझे राजा साहब से मिलना है, कि राजा साहब तो अभी अरदास कर रहे हैं, वो उधर सामने। तो उसने देखा राजा साहब बैठे हुए भगवान से कुछ। तो राजा जब उठकर आए और कहा कि बोलो क्या चाहिए, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप ये क्या कर रहे थे। किने में अल्लाह ताला से, भगवान से मांग रहा था, परमात्मा से मांग रहा था कि हे परमात्मा मेरी झोलियों को पूरी तरह से भर दे। तो वो व्यक्ति बोलता है फिर मैं उसी से मांग लूंगा ना, फिर मैं तुमसे क्यों मांगू, जो तुमको दे रहा है वो मुझको भी दे सकता है। तो हम परमात्मा से जरूर मांगे, लेकिन क्या मांग रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। परमात्मा से परमात्मा को ही मांग रहे हैं, परमात्मा से शांति, परमात्मा से मुक्ति, परमात्मा से आनंद, परमात्मा से उल्लास, स्फूर्ति, स्वास्थ्य, परमात्मा से दिव्यता, जीवन की जीवंतता मांग रहे हैं, या परमात्मा से कह रहे हैं भगवान मेरी नौकरी थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट करा दो ना, इस बार रिसेशन चल रहा है कहीं नौकरी ना चली जाए, भगवान वो बच्चे ना मेरे से वो बात नहीं करते, भगवान थोड़ा सा बातचीत करवा दो ना, भगवान वो झगड़ा हो रहा है ना पत्नी से तो आजकल मनमुटाव ज़्यादा चल रहा है, वो मनमुटाव दूर करा दो ना, भगवान थोड़ा सा। वो कुछ ना कुछ अपनी गाथाएं गाते रहते हैं, हम कभी उससे बाहर ही नहीं आ पाते, इसलिए समस्याएं खड़ी रहती हैं। आखिर कब तक हम इन्हीं समस्याओं को बड़ा कर देंगे। समस्याएं हमने बड़ा की हैं, आप परमात्मा को ही भज लो, आप समाधान प्रकट कर लो अंदर, समस्याएं अपने आप निकलने लगेगी। आप छोटी छोटी, वो भिखारी 1-1 रुपया मांगेगा, वो 1-1 ही रुपया मांग रहा है। आप सोचो यदि वो 1 रुपए की जगह वो 1 लाख की बात करे तो 1 रुपया तो बहुत छोटा हो गया ना। ऐसे ही है कि हम भगवान से कुछ अपने पदार्थों को मांग रहे हैं, लेकिन परमात्मा को ही मांग लें जिससे सब कुछ है, तो वो कितना असीम शांति, आनंद, और परमात्मा पूरी लाइफ को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देंगे। वो सब सेट हो जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में एकदम खुलापन, विस्तार आ जाएगा। और जब बुद्धि खुलकर प्रकट होती है तो जो भी आप काम कर रहे होते हैं वहां पर आप आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए हम उस ज्ञानी भक्त, जो चौथा भक्त है, जो अत्यंत दुर्लभ है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हम तो धन और कष्टों को ही दूर करने में लगे रहते हैं। तो परमात्मा से जरूर मांगो, लेकिन कभी परमात्मा को भी मांगना, कभी परमात्मा को भी चाहना, कभी ये भाव भी रखना कि सब कुछ वासुदेव ही है। क्या मांगूं, कुछ टिकता नहीं है, सब जाता रहता है। बहुत कुछ मांग के देखा है, कुछ टिका नहीं, चला गया। फिर ऐसा मांगो जो हमेशा के लिए टिक जाए। हाँ, जरूर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम में हो तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारे यहाँ ये उद्घोष है, बिल्कुल मदद करेगा। किसी के लिए प्रार्थना करना उसके लिए मदद करता है, क्योंकि वो उस तरह की पॉजिटिव एनर्जीज आपने क्रिएट की हैं और आपने एक भाव प्रबल किया है कि उसके लिए आप, हे परमात्मा, उसके जो कष्ट हैं उसको दूर करें। तो वो जो एनर्जीज हैं, जिसको भगवान ने कहा आप जो भी कुछ मांग रहे हैं निसंदेह मैं उसको पूरा करने में लग जाऊंगा, लेकिन वो विधान होना चाहिए। यदि वो ठीक होना है तो वो ठीक हो जाएगा। यदि उसके कष्ट का निवारण होना है विधान के अनुरूप तो कष्ट का निवारण होगा। लेकिन यदि विधान में वो नहीं आता तो फिर वहां पर
जो मांगना है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि विधान वहां नहीं है। लेकिन हमें कैसे पता कि विधान क्या है और क्या नहीं? इसलिए हम तो अपनी ओर से पूरी एकदम दिव्यता और पवित्रता के साथ में किसी के दुख को दूर करने के लिए, और फिर किसी के लिए क्यों, जब मांग ही रहे हैं तो सबके लिए क्यों ना मांग लो, क्यों ना वो दायरा बड़ा कर दो। हम कहें कि नहीं उस व्यक्ति के लिए, क्यों ना ये भाव करो कि सब के लिए, तो सब में तो उसका भी परमात्मा खुद ब खुद ख्याल कर ही देंगे। तो किसी विशेष के लिए ना करके यदि सब के लिए करोगे तो वो एक और ऊंची अवस्था होगी। आप किसी विशेष के लिए भी कर सकते हो, अपने विशेष के लिए भी कर सकते हो, और सब के लिए भी कर सकते हो। ये हमारे स्तर है कि हम चेतना के किस ऊंचे स्तर पर जा रहे हैं। तो आप यदि किसी के लिए, किसी के कष्ट निवारण के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं तो जरूर फलवती होती है। और दूसरी बात यह है, हाँ दूसरी बात यह है कि फलवती, क्योंकि आप तो अंदर से शांत हो गए ना, उनके लिए आपके अंदर जो हलचल थी प्रार्थना के माध्यम से आप शांत हो गए। तो भगवान एक है कर्म विधान। कर्म विधान है कि आपने कर्म किया आपको फल मिलेगा, जैसा किया वैसा मिलेगा, फल आएगा ही आएगा। हर कर्म का फल आता है। हो सकता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। आपका बोया है, आप ही काटेंगे, कोई और नहीं काटेगा। बोया है यदि बबूल तो आम नहीं आएगा। गलत कर्म गलत प्रकार के फल देंगे। ये विधान है, ये कर्म सिद्धांत है। इसमें भगवान किसी भी तरह से बीच में नहीं आते। जो आपने कर्म किया फल आपका है। परमात्मा के प्रति जैसे ही हम ध्यान लेकर जाते हैं तो हमारी दिव्यता, हमारा मन और मनमना भाव होकर परमात्मा की तरफ लगने लगता है। अब जो नए कर्म हैं वहां तक हम बचने लगते हैं और कर्म योग में आ जाते हैं। अब नए कर्मों का फल मिलना बंद हो जाता है, चूंकि हम परमात्मा की तरफ एकदम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, निरअहंकार भाव से आ गए हैं। लेकिन जो पास्ट के जो प्रारब्ध है उसको भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा वो जो हमने कर्म किया था उसका फल जो हमें भोगना है उसको खत्म नहीं करने वाले। वो जो अलॉटेड हो गए हैं, जो प्रकट होने वाले हैं, वो होंगे ही होंगे। आप अपनी साधना के माध्यम से वो जो फल प्रकट हो रहा है उसके प्रति साक्षी हो सकते हैं कि दुख आया तो दुख आप पर कुछ असर नहीं किया, वो आया और चला गया। सुख आया, उसने आप पर कोई असर नहीं किया, वो सुख आया और चला गया। वो आए और जाएं। साधना से हम ऐसे साक्षी होकर रह सकते हैं, तो फिर आने वाले कर्म के फल से और कर्म नहीं बनता। तो इस प्रकार से परमात्मा का ये विधान है। लेकिन परमात्मा को पाना हो तो परमात्मा मेरे भीतर विराजमान है। बस जितना अंतरतम में आप जाते चले जाएंगे, स्व को अनुभव करते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा उस परमात्मा के, उस दिव्यता के, जो मेरे ही भीतर अंग संग है, सबसे नज़दीक वही है लेकिन सबसे दूर वही हो जाता है। जैसे सिर पे लगा हो चश्मा और ढूंढ रहे हो कहाँ पर है चश्मा, वो सबसे दूर हो गया। था बिल्कुल नज़दीक लेकिन याद नहीं था। याद नहीं था, हाथ में ही मोबाइल लेकर ढूंढा जा रहा है, मोबाइल कहाँ है, जेब में पड़ा है मोबाइल और सारे में ढूंढ रहे हैं। नज़दीक होते हुए भी ढूंढ रहे हैं। ऐसी परमात्मा सबसे नज़दीक है, लेकिन यदि हम बाहर ढूंढ रहे हैं तो वो कभी नहीं मिलेगा। तो परमात्मा को पाने के लिए केवल भक्ति और केवल ज्ञान सहित भक्ति का जब हम निरंतर साधन करते हैं तो वो मिल जाता है। चिंता इसलिए घिरती है चूंकि शुक्राना नहीं है। सब कुछ है लेकिन थैंक्स नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। वो शुक्राना परमात्मा के लिए नहीं है, इसलिए सब होते हुए भी चिंता फिर आएगी। चिंता क्या है? जब आपका ध्यान भविष्य में जाएगा और आप सोचेंगे अभी घर है, पद है, संबंध है, स्वास्थ्य है, जीवन है, ये चले ना जाए, नौकरी है चली ना जाए, बस चिंता आ गई। क्योंकि आपने शुक्राना तो किया ही नहीं जो था उसका, आपने तो और पाने की चाह अपने अंदर बढ़ा ली।
यदि चिंता घेरती है तो समझ लेना जीवन में कुछ कमी है। क्या कमी है? एक तो मुस्कुराना नहीं है, मुस्कुराने को बढ़ाओ। एक गुनगुनाना नहीं है, कुछ भजन गुनगुनाओ। एक शुक्राना नहीं है, शुक्राना करो। एक स्वीकारना नहीं है, एक्सेप्ट करो। इन 4 चीज़ों को लेकर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो चिंताएं, दुख, डर नहीं घेरता और हम जीवन को उत्साह, उमंग और प्रसन्नता के साथ जीने लगते हैं। यदि मुस्कुराहट है तो तनाव कैसा? या तो मुस्कुराहट रहेगी या तनाव रहेगी। कभी मुस्कुराकर आप नेगेटिव थॉट, कभी मुस्कुराते हुए आप दुख का ख्याल लेकर तो आए, वो आएगा चला जाएगा, ठहरेगा नहीं, टिक नहीं सकता। जैसे सूरज के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता, इसलिए मुस्कुराएं, चिंता आ नहीं सकती। इसलिए गुनगुनाएं। गुनगुनाने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, मन में चल रहे बहुत लगातार थॉट परेड को तोड़ देती है। जैसे कोई आप गाना गुनगुना लें तो एकदम विचार टूट जाता है। कोई हनुमान चालीसा गुनगुनाए, कोई मंत्र गुनगुनाए, वो थॉट परेड टूट जाएगी। और फिर शुक्राना करे परमात्मा का। हे परमात्मा, सब कुछ दिया है, ये शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, सुबह दी है, ये श्वासें दी हैं, ये श्वास दिया है, ये घर दिया है, ये धन दिया है, ये छोटा है, बड़ा है, धन ज़्यादा है, कम है, दिया तो है ना। उनसे तो अच्छे हैं जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं, उनसे अच्छे हैं जो बिस्तर पर। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब दुनिया का गम ही नहीं देख पाते तो हमें अपना ही गम बड़ा दिखाई देने लगता है। शुक्राना करो कि परमात्मा तेने चलने फिरने लायक तो बनाया है। तेने 2 किडनी दी हैं, किसी के पास तो एक ही है। मेरा लीवर सही प्रकार से काम कर रहा है, किसी का तो कर ही नहीं रहा है। मैं उठ बैठता हूं, कोई तो बिस्तर पर ही लेटा हुआ है। हम कहां शुक्राना करते हैं, इसलिए चिंताएं घेर लेती हैं। धन्यवाद करो, आबाद हो जाओगे। साधना से बुरी नियति को रोका जा सकता। बुरी नियति, जो प्रारब्ध आना है वो आकर रहेगा, वो अटल होता है, वो आएगा ही आएगा। अब जो आएगा, जिसको आना है वो आएगा। अब कोई मेहमान आपके घर में आ रहा है, वो आएगा। अब आप उसकी तैयारी कर सकते हैं कि जब वो आएगा तो मैं उसको अच्छी तरह से खातिरदारी करूंगा, वो चला जाएगा। तो आप जो भी है, इसलिए भगवान दूसरे ही अध्याय में कहकर आए हैं कि सुख या दुख, लाभ या हानि, जय या पराजय, मान या अपमान, दोनों में सम कैसे रहें। वो समता की यदि ट्रेनिंग आपके कर ली, वो साधना अंदर से प्रकट हो गई, वो साधना प्रकट हो गई तो बुरी नियति यदि आएगी, दुख आएगा तो आपको हिलाएगा नहीं। आपने तैयारी कर ली, छाता ले लिया, बारिश कितनी भी हो आप आराम से निकल जाएंगे। आपने अपनी तैयारी कर ली, आपने तैयारी कर ली घर में रहने की, तो बाहर ठंडी हो या गर्मी हो, आप तो अंदर सेफ हैं। तो आप उस नियति को नहीं रोक सकते और रोकने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो कर्मों का फल हमारा है। नियति को रोकना हो तो कर्मों को, आज के कर्मों को ठीक करना शुरू कर दीजिए, आने वाली नियति फिर गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन जो कर्म किया है, ऐसा थोड़ी है कि हम उससे बच जाएंगे। हाँ, वो आकर जल्दी से निकल सकती है, वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो सकती है, वो तेजी से जा सकती है। क्योंकि कोई जीवन में दुख आता है तो मन उसको पकड़ लेता है और मन पकड़ के उसके लंबे समय तक उसके बारे में चिंतन करता रहता। आया था दुख वो जाने के लिए, हमने उसे पकड़ लिया। आया था कुरियर बॉय, कुरियर देकर जाने के लिए, हमने कहा आओ चाय पियो, हमने चाय पीने बैठा दिया। चलो खाना भी खा के जाओ, उसे खाना भी खिला दिया। चलो रात को यहीं सो जाना, उसे यहीं सुला दिया। वो आया था जाने के लिए बाहर से बाहर, आपने कहा नहीं आओ। तो ऐसे ही दुख आया था जले जाने के लिए, आपने कहा वेलकम। हमने सोचना शुरू किया, उसका चिंतन मनन, दिन भर चर्चा, उसी की ही दुख, और दुख को बड़ा कर दिया। सब कुछ आता है चले जाने के लिए, यहाँ कुछ ठहरता नहीं है। बुरे से बुरे कर्मों का फल भी आएगा, चला जाएगा। आप अपनी साधना को मजबूती दें, कर्मों का फल आप पर असर नहीं डालेगा और नए कर्म फिर होंगे नहीं, क्योंकि आप साधना में आ गए। पुराने धीरे से आप भोग कर खत्म कर देंगे, तो आप पूरी तरह से अपने चित्त को एकदम निष्कपट कर लेंगे।